हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। इससे पहले हम सीखते हैं चेन रूल। हम चेन रूल को कैसे यूज़ करते हैं। अगर किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाएगा, मतलब मेरा y जो है सिर्फ sin x है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। लेकिन sin x की जगह अगर मैं लिख दूँ sin x का स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? इसमें हम यूज़ करते हैं चेन रूल का। मतलब किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। अब इसको ध्यान से देखो। अगर मेरा y sin x होगा, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट ऑफ sin x डिवाइड बाई dx। अगर यहाँ x की जगह z आ जाएगा, तो इसका आंसर cos x होता है। अगर यहाँ पे x की जगह z आ गया, मतलब sin z है, y की वैल्यू sin z है, तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना पड़ेगा? z के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे a होगा तो a के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ c होगा तो c के रिस्पेक्ट में। मेरा मतलब है इसका आंसर cos z होगा। मेरा मतलब है कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ समथिंग, तो उसके नीचे समथिंग को ऐसे दिखा रहा हूँ, तो उसका डिफरेंशिएट भी समथिंग के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। मतलब जो अंदर होता है वही नीचे आ जाएगा। तो इसी का मैं यूज़ करूँगा। हमें किसका आंसर निकालना है? y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। मेरा y क्या है? साइन एक्स स्क्वायर है। अब देखो, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब d साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखो अपॉन डी एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो मैं डिफरेंशिएट किसी के रिस्पेक्ट में करूँगा? एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब मैंने कुछ चीज़ डिवाइड की है, तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डी एक्स है वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर से कैंसिल होगी, यही बन जाएगा। अब देखो, साइन एक्स स्क्वायर, साइन समथिंग का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साइन समथिंग, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है, तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, जो अंदर फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हम उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, मतलब उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई करके। इसका डिफरेंशिएट कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। चलो हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें यहाँ पे एक y गिवन है और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो हम कैसे करते हैं? हम लगाते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है? सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर हमारा होता है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर। हम इसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स। हमारा डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? साइन x, तो नीचे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर x। ऊपर हमारा होता है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, मतलब ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex ही होता है, इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x इनटू न्यूमरेटर। ex हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी आंसर सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें सेकंड क्वेश्चन में जो y है वो e रेज टू पावर साइन इनवर्स x है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। हम इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे? चेन रूल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ e रेज टू पावर साइन इनवर्स x। अब देखो, हम इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? हमें डिफरेंशिएट ऑफ ex पता है, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? ex होता है, मतलब e रेज टू पावर समथिंग अपॉन समथिंग का e रेज टू पावर x होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x है,
तो नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स से, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय जो डी एक्स था मेरा ऐसे ही आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब ई रेज टू पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें वाई की वैल्यू गिवन है और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे भी देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो सेम हम अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल का यूज़ करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, डिफ्रेंशिएट ऑफ ई रेज टू पावर एक्स का क्यूब। अब देखो ई रेज टू पावर एक्स जो भी यहाँ पे होगा उसको हमें नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ई रेज टू पावर मतलब सिर्फ एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय डी एक्स ऐसे ही आ गया। अब ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, एक्स का क्यूब क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी मतलब 3x और पावर x से कम हो जाएगी मतलब स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चेन रूल मतलब क्या होता है, एक और बार समझ लो। जैसे अब ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था मेरा, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स नहीं है, मतलब ई रेज टू पावर समथिंग है, तो उसको मुझे डिफ्रेंशिएट भी कैसे करना पड़ेगा, समथिंग के रिस्पेक्ट में। तो मैंने वही किया, यहाँ पे जो एक्स का क्यूब था उससे ही डिफ्रेंशिएट किया और वही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कहते हैं चेन रूल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस बार हमें ये वाई के लोग गिवन है और हमें इसका डिफ्रेंशिएट निकालना है। अब यहाँ पे भी देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, अब इस बार एक और फंक्शन है, उसके अंदर भी एक और फंक्शन है, तो इसके अंदर हम 2-3 बार चेन रूल लगाएंगे, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो y की जगह क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। जो मेरा साइन एक्स होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो मेरे लिए ये जो अंदर वाला पार्ट है ये समथिंग है। अब यहाँ पे उसी से मैं डिवाइड कर दूंगा, मतलब टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स से डिवाइड, और इसी चीज़ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। अब मुझे टेन इनवर्स एक्स का पता है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक और फंक्शन हो जाएगा, तो इसी से मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे और इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो अभी भी यहाँ पे एक और मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ ई रेज टू पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, अब लास्ट में यहाँ पे एक्स आ जाएगा जो ये वाला था। समझ आया, पहला चेन रूल इसके लिए लगेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब अगला चेन रूल इसके लिए लगेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट माइनस एक्स के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई। अब हमें सिंपली सॉल्व कर देना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई। अब टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, ई रेज टू पावर समथिंग का ई रेज टू पावर समथिंग ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस मेरे लिए बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। इसको एक और बार ध्यान से देखो, साइन थीटा, साइन समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस समथिंग, तो वही लिख दिया। टेन इनवर्स समथिंग का क्या होता है, 1/1 प्लस जो समथिंग है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया। ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, और माइनस एक्स का माइनस बाहर आ गया मेरा यहाँ पे, और इसका 1 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो ये पावर अंदर चली जाएगी, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये आ गया कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर।
तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर y की वैल्यू log cos e रेज़ टू पावर x है। देखो log के अंदर एक और फंक्शन है, cos के अंदर एक और फंक्शन है, 2 बार चेन रूल का यूज़ करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट dy बाई dx निकालना है। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, log cos e रेज़ टू पावर x आ जाएगा। हमें log x का पता है डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे जो भी अगला अगला फंक्शन लिखा है वो मेरे नीचे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। मतलब मुझे जिसका फॉर्मूला पता है ना उसको समथिंग ले लो। ठीक है, log x का पता है तो यहाँ पे log समथिंग हो गया और समथिंग डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। ऐसे चेन रूल का यूज़ करना है। अब देखो cos समथिंग का पता है तो e रेज़ टू पावर x क्या हो गया मेरे लिए, s हो गया। तो उसी से मैं डिवाइड करूँगा और उसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो मुझे e रेज़ टू पावर x का तो पता है तो ये डायरेक्ट x आ जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब बस हमें सॉल्व करना है। log समथिंग का क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग, मतलब जो यहाँ पे लिखा होगा वही आ जाएगा। cos 1 अपॉन cos e रेज़ टू पावर x आ जाएगा। मल्टीप्लाई cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, जो भी समथिंग है वो आ गया। और e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x हम इसको रीअरेंज कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर x आ गया। ये माइनस e रेज़ टू पावर x साइन e रेज़ टू पावर x। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो मैं इसको यहीं पे 10 e रेज़ टू पावर x लिख दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साइन था ना, साइन थीटा, साइन e रेज़ टू पावर x, और यहाँ पे कॉस e रेज़ टू पावर x, तो उसको मैंने 10 e रेज़ टू पावर x लिख दिया। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।